हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थियरी डिस्कशन का पार्ट 3। तो यार हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि किसी भी एपी का हम nth टर्म का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम सम ऑफ n टर्म के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी देखेंगे, और फिर उसके बाद हम इस पे बेसिस एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप इसके पहले के वीडियोस को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो यार आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपके सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम ऑफ n टर्म को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो हम सम ऑफ n टर्म को Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए जो हमारा एपी है, हम एपी कंसीडर करते हैं a प्लस d a प्लस 2d सो ऑन अप टू nth टर्म ऑफ एन एपी। और nth टर्म ऑफ एन एपी हमने पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम अभी तक यहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमारा Sn का मतलब होता है Sn इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an टर्म। तो यहाँ से हम सारे टर्म का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से हमारा Sn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस सो ऑन। और हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसके पहले का टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अब हम क्या करते हैं, इसी सीक्वेंस को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा Sn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी अप टू यहाँ से हमारा हो जाएगा प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ से हमारा Sn हो जाएगा 2Sn इक्वल टू, अब यहाँ से हम देखेंगे हम इसको और इसको अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, अगर हम इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस d प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस अप टू, अगर हम इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस डी। अब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम इसको और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही बन रहा है। तो हम देख सकते हैं हमारा एपी में n टर्म होता है, तो ये टोटल हमारे n टर्म है। तो यहाँ से हम अगर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सब में से कॉमन लेंगे तो हमारा वो हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू यहाँ से हमारा 1 बचेगा, यहाँ से हमारा 1 बचेगा अप टू n टाइम्स हमारा 1 बचेगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हमारा अप टू n तक होता है n। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारा हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2Sn का 2 इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा n/2। तो यहाँ से हमारा Sn का वैल्यू आ गया है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने Sn को प्रूव करने के लिए क्या किया। तो एक बार हमने Sn को रेगुलर ऑर्डर में लिखा, फिर उसके बाद हमने Sn को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, फिर हमने सारे टर्म्स को ऐड कर दिया। जैसे कि हमने a1 को an के साथ ऐड किया, a2 को an माइनस 1 के साथ ऐड किया, a3 को हमने ऐड किया an माइनस 2 के साथ। तो यहाँ से हमने देखा जो हमारा a1 प्लस an होता है वो इक्वल टू होता है a2 प्लस an माइनस 1 इक्वल टू a3 प्लस an माइनस 2 इक्वल टू सो ऑन। तो यहाँ से हमको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला है, जो हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन होता है वो हमारा सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म के एडिशन के इक्वल होता है, और वो हमारा थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म के इक्वल होता है एंड सो ऑन। जैसे कि हमारा फोर्थ टर्म प्लस फोर्थ लास्ट टर्म। तो यहाँ से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया वो है Sn इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो Sn का वैल्यू आया है वो आया है n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से अगर हम ये 2a के टर्म को स्प्लिट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि ये हमारा लास्ट टर्म है और ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हम एपी में अपने लास्ट टर्म को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस l। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा
Sn का एक और रिजल्ट आ गया है। तो हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं जब कभी भी हमें क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होता है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमसे पूछा गया सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमें Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और Sn इक्वल टू है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा a का वैल्यू है वो 1 है, जो हमारा d का वैल्यू है वो भी 1 है। तो यहाँ से हम अपने Sn की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा Sn होता है Sn इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हमारा Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2, a की जगह पे हमारा 1 है तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे भी हमारा 1 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस n-1। तो अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा Sn इक्वल टू n इंटू n+1/2। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आगे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है। यहाँ पे हमें गिवन है जो an की वैल्यू होती है वो हमारी होती है Sn-1। इसका क्या मतलब है? तो हमें पता है कि Sn इक्वल टू हमारा होता है a1 + a2 + a3 + so on an और उसके पहले हमारा टर्म an-1। तो यहाँ से हमारा Sn-1 हो जाएगा a1 + a2 + a3 प्लस अप टू हमारा लास्ट टर्म जो होगा वो होगा an-1। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाएगा Sn-1 और यहाँ से हम देखेंगे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अप टू यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में हमारा बचेगा केवल an। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है। तो जो हमारा nth टर्म होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसको याद रखना है। अब हम आगे इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी और एपी हमें गिवन है 8, 3, -2, सो ऑन। हमें इसमें पूछा गया है S22 की वैल्यू। तो हमें पता है कि यहाँ से हमारा n का वैल्यू 22 हो जाएगा, a हमें गिवन है a का वैल्यू हमारा 8 है और d के लिए अगर हम इस कॉन्जिक्यूटिव पेयर को कंसीडर करेंगे तो हमारा d इक्वल टू हो जाएगा 3 - 8 जिसकी वैल्यू आएगी -5। तो यहाँ से हमारा d भी आ गया -5। अब हमसे पूछा गया है S22 की वैल्यू। तो यहाँ से हमें पता है कि Sn की वैल्यू हमारी होती है n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हमारा n की जगह पे 22 है तो ये हो गया S22 इक्वल टू 22/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू a की जगह पे हमारा 8 है प्लस n की जगह पे हमारा 22 हो जाएगा -1 इंटू कॉमन डिफरेंस की जगह पे हमारा -5 है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 8 हमारा 16 हो जाएगा प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई -5। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 11 इंटू 16 -105। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 11 इंटू -89। तो यहाँ से हमारा S22 का जो आंसर आया है वो आया है -979। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड इट्स 20th टर्म। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो हमें S14 की वैल्यू गिवन है जो कि है 1050 और हमें A की वैल्यू गिवन है जो कि है 10 और हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है A20 की वैल्यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा Sn का फॉर्मूला होता है वो n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n-1 इंटू D होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास S14 इक्वल टू हो जाएगा 14/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू A प्लस 13 इंटू D। तो यहाँ से हमारे पास S14 की वैल्यू 1050 है, यहाँ से हमारा हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू A की जगह पे हमारा 10 हो जाएगा प्लस 13 इंटू D। तो यहाँ से हम 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 150 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा हो गया 150 इक्वल टू 20 प्लस 13D। अब हम क्या करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 130 इक्वल टू 13D। यहाँ से हमारा D का वैल्यू 10 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है A20 की वैल्यू। तो हमें पता है कि A20 इक्वल टू होता है A प्लस 19D। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 19 इंटू 10, ये हमारा हो जाएगा 200। तो हमारा A20 का वैल्यू 200 आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से हमारा Sn हो जाएगा Sn इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 अप टू
1000। तो हमने अभी अभी थियरी में देखा, अगर हम फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहां से हमारा Sn का वैल्यू होता है n इंटू n+1/2। तो यहाँ से हमारा n की जगह पे 1000 है, तो यहाँ से S1000 हमारा हो जाएगा 1000 इंटू 1000+1/2। यहाँ से ये हमारा 500 टाइम जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 500 इंटू 1001। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 500500। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम आ गया, जो कि है 5,500,000। तो यार इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये थियरी डिस्कशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।